इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम है आदिकाल। आदिकाल में अनेक प्रकार का साहित्य लिखा गया, जैसे सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, नाथ साहित्य है, रासो काव्य जो उसको वीरगाथात्मक कहा जाता है, लौकिक साहित्य। तो सर्वप्रथम आज हम आदिकाल में सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। तो देखिए, आदिकाल और आदिकाल में है सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य है वो कैसे बना, सिद्ध कौन थे? तो देखिए, हमने पढ़ा है कि कालांतर में बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई थी। एक का तो नाम था हीनयान और दूसरी का नाम था महायान। एक का नाम था हीनयान और दूसरी का था महायान। ये दोनों ही बौद्ध धर्म की शाखाएं थी। और जो महायान है उसी को वज्रयान कहा गया। महायान का दूसरा नाम क्या था? वज्रयान। इन वज्रयान से जो विकसित हुई शाखा विकसित हुई वही वज्रयानी या सिद्ध कहलाई। तो इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। हमें सर्वप्रथम याद रखना है कि बौद्ध धर्म की जो महायान या वज्रयान शाखा है उस शाखा से जो विकसित हुई उसको वज्रयानी या सिद्ध कहा गया है। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। ये पहले नुमा भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे, जिसको प्रतीक भाषा कहा जाता है। प्रतीक भाषा में ये अपनी रचना करते थे। इसको संध्या भाषा भी कहा जाता है और बाद में इसको उल्टवांशी कहा गया। ये इनकी भाषा है, संध्या भाषा। सिद्धों की भाषा कौन सी है? संध्या भाषा, जो पहली नुमा होती थी, प्रतीक के रूप में होती थी। पुरानी हिंदी, जिसको अपभ्रंश हिंदी कहते हैं, इसमें 7वीं से 8वीं शताब्दी में इनकी रचनाएं मिलती हैं। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पुरानी हिंदी, जिसको अपभ्रंश हिंदी भी कह सकते हैं, उसमें सिद्धों की रचनाएं मिलती हैं। ये नाम के पीछे पा लगाते थे, नाम के पीछे पा जोड़ते थे और पा शब्द है वो आदरार्थक होता था, आदर के रूप में, और इसका पाद भी बन जाता था कई बार, जैसे श्रेय पाया श्रेय पाद, तो पा जोड़ते थे। इनकी सिद्ध साहित्य की विशेषताएं काया योग व शून्य की साधना, कुंडली जागरण है, जो योग है वो सब है सिद्धों से शुरू हुआ है। तो काया योग और शून्य की साधना, ये सिद्धों की विशेषताएं हैं। समाधि की अवस्था, समाधि का अर्थ क्या है? उनके शब्दों में महासुख है, वही समाधि है, महासुख। तो सिद्धों का महासुख क्या है? आनंद स्वरूप ईश्वरानुभूति का पर्याय है। ईश्वरानुभूति में जो आनंद मिलता है वो आनंद स्वरूप ईश्वरानुभूति है, वो ही उनके दृष्टि में महासुख है। तो महासुख है वो समाधि की अवस्था है। अन्य विशेषताएं इसमें अंतः साधना पर बल, कर्मकांड का विरोध, ये कर्मकांड का विरोध करते थे, सहज जीवन पर बल और आचरण की शुद्धता का आग्रह, आचरण की शुद्धता का आग्रह करते थे। ये भारत के पूर्वी भाग में पाए जाते थे। भारत का जो पूर्वी भाग है, बिहार है, बंगाल है, आसाम है, वहां पर ये अपनी साधना और अपनी वाणी का प्रचार करते थे। ये भारत के पूर्वी भाग में, जबकि नाथ साहित्य पढ़ते हैं तो नाथ था पश्चिम भाग में था। सिद्धों के सहजिया संप्रदाय ने मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को महत्ता देकर स्वच्छंदता का मार्ग प्रतिपादित किया। ये स्वच्छंदता का मार्ग है वो सहजियों ने ही प्रतिपादित किया था। अब ये कर्मकांड का और इनका विरोध क्यों करते थे, जाति पांति का? तो देखिए, ये अछूत समझी जाने वाली जातियों से आए थे। सबसे बड़ा कारण यह है कि अछूत समझी जाती थी, उन जातियों से आए थे ये। अतः इनका वंशाभिमान और अभिजात्यवाद का खंडन स्वाभाविक और उचित था। वंशाभिमान और अभिजात्यवाद का ये खंडन करते थे कि जाति के आधार पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो यह खंडन उनका स्वाभाविक था, क्योंकि खुद अछूत समझी जाने वाली जातियों से आए थे। ये जनता की भाषा में अपनी बात कहते थे। जनता की भाषा से रूपक, जनता की भाषा से जो प्रतीक लेते थे उनके माध्यम से बात कहते थे, जिनमें कवित्व का अंश कम होता था लेकिन जीवन तत्व का सार अधिक था। उनकी रचनाओं में उपदेश की प्रवृत्ति थी, जीवन तत्व का सार था, उपदेश प्रधान भाषा थी। तो ये जनता को उपदेश देते थे, जिसमें कवित्व की दृष्टि कम थी और जीवन तत्व का सार अधिक होता था। अब सिद्धों की रचनाएं कितने रूपों में मिलती हैं? सिद्धों की रचनाएं वो 2 काव्य रूपों में मिलती हैं। तो 2 काव्य रूप कौन कौन से देखिए, एक तो है दोहा कोश और दूसरा है चर्या पद। एक तो है दोहा कोश और दूसरा है चर्या पद। दोहा कोश क्या है? दोहों से युक्त चौपाइयों की कड़वक शैली, इनको दोहा कोश कहा गया है। दोहा और चौपाइयों दोनों की जो शैली है इसको दोहा कोश कहा जाता है। जैसे श्रेय पाद ने लिखा है दोहा कोश,
और दोहा और चौपाइयों का प्रथम प्रयोक्ता इस श्रेयपाद को माना जाता है। प्रश्न आ जाए हिंदी साहित्य में दोहा और चौपाइयों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो उसका नाम आता है श्रेयपा, सिद्धों ने किया है। और दूसरी है चर्यापद। ये तांत्रिक साधना में विश्वास करते थे सिद्ध, मंत्र तंत्र में विश्वास करते थे, और तांत्रिक चर्या के समय जो गाए जाने वाले पद होते थे उनको चर्यापद कहा जाता है। और सिद्धाचार्यों द्वारा लिखे गए ये विभिन्न सिद्धाचार्यों ने ये गीत पद लिखे थे, और चर्यापद कहते हैं तांत्रिक साधना या चर्या के समय जो गीत गाए जाते हैं, जो पद गाए जाते हैं वो चर्यापद होते हैं। अब सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। राहुल शंकरतय ने जिनको सिद्ध सामंत काल कहा है आदि काल को, उन्होंने तो 84 सिद्धों के नाम गिनाए हैं। 84 सिद्धों में से जो प्रमुख हैं वो कौन कौन है देखिए। एक नंबर पर आता है श्रेयपाद, उसके बाद सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कन्हैपा तथा कुकुरिपा प्रमुख हैं। ये प्रमुख 84 सिद्धों में से जो प्रमुख सिद्ध हैं वो हैं श्रेयपा, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कन्हैपा तथा कुकुरिपा प्रमुख हैं। इन 84 सिद्धों में से 3 महिलाओं के नाम भी मिलते हैं। तो वो महिलाएं कौन कौन सी हैं, सिद्ध 3 सिद्ध महिलाओं के या योगिनी के नाम मिलते हैं, वो हैं मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा, इन 3 महिलाओं के नाम भी उन 84 सिद्धों में मिलते हैं। तो ये हुई सिद्ध साहित्य की सामान्य विशेषताएं। अब प्रत्येक का जो मुख्य मुख्य सिद्ध कवि हैं या सिद्धाचार्य हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। हम पढ़ रहे हैं आदिकाल में सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं, सामान्य प्रवृत्तियां पढ़ी थी। अब प्रमुख कवि, तो सिद्ध साहित्य में सर्वप्रथम नाम आता है श्रेयपाद का। तो देखिए आदिकाल में सिद्ध साहित्य और सिद्ध साहित्य में है श्रेयपा। श्रेयपा को श्रेयपाद भी कहा जाता है। यह श्रेयपाद श्रेयपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। तो श्रेयपाद के 3 नाम हैं, श्रेयपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। राहुल शंकरतय ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। राहुल शंकरतय ने इनका समय माना है 769 ईस्वी तथा इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ माने हैं। राहुल शंकरतय ने इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जबकि मिश्र बंधुओं ने 16 ग्रंथ माने हैं और राहुल शंकरतय ने 32 ग्रंथ माने हैं, जिनमें से दोहा कोश प्रसिद्ध है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम है दोहा कोश। प्रसिद्ध रचना का नाम है दोहा कोश। दोहा कोश का संपादन किया है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। दोहा कोश का संपादन किया है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। और दोहा कोश में श्रेयपा के अलावा कन्हैपा और तिलोपा की रचनाएं हैं। श्रेयपा, कन्हैपा और तिलोपा तीनों की रचनाएं वो दोहा कोश में संग्रहित हैं। सर्वप्रथम दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया तथा प्रतीक योजना के प्रथम प्रयोक्ता हैं। तो सर्वप्रथम दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया श्रेयपा ने, और प्रतीक योजना के प्रथम प्रयोक्ता भी श्रेयपा माने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग श्रेयपा में ही दिखाई देता है। ये आडंबरों का विरोध करते हैं, पंडितों को फटकार लगाते हैं, तो ये आक्रोश की भाषा अपनाते हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग श्रेयपा में ही दिखाई देता है। अब श्रेयपा की जीवन दृष्टि देखिए, श्रेयपा के क्या सिद्धांत है। महासुख की प्राप्ति तक जाने का जो मार्ग है वो श्रेयपा ने किस तरह से बताया। देखिए श्रेयपा सर्वप्रथम सहज संयम पर बल देते हैं। सहज और संयम व्यवहार पर बल देते हैं। सहज संयम व्यवहार रखेंगे तो पाखंड और आडंबरों का विनाश होगा। सहज संयम का व्यवहार रखेंगे तो पाखंड और आडंबरों का विनाश होगा। पाखंड और आडंबरों का विनाश होगा तो हमें गुरु की प्राप्ति होगी, हम गुरु की सेवा कर सकेंगे, और गुरु की सेवा करने से हम सहज मार्ग पर चलेंगे। गुरु की सेवा करते हुए हम सहज मार्ग को प्राप्त करेंगे, और सहज मार्ग पर चलने से महासुख की प्राप्ति होती है। सहज मार्ग पर चलने से महासुख की प्राप्ति होती है, जो ईश्वर अनुभूति का ही रूप है। ईश्वर अनुभूति का ही रूप है महासुख की प्राप्ति। तो इस तरह का मार्ग बताया है श्रेयपाद ने ईश्वर की अनुभूति का।
अब श्रेयपा की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनके जो उदाहरण हैं वो देखिए। श्रेयपा की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, श्रेयपा की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। सर्वप्रथम है समाधि की ध्यान अवस्था का चित्रण। श्रेयपा ने समाधि की ध्यान अवस्था का चित्रण किया है। तो देखिए, जाहि मन पवन न संचरे ही रवि शशि ना है पवेश, ते ही बट चित विषाम करूं सरहे कहो उवेश। अर्थात जहां पर मन पवन और नहीं पहुंच सकते, जहां पर रवि और शशि का प्रवेश नहीं हो सकता, सूर्य और चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकते, ते ही बट चित विश्राम करूं, उसी स्थान पर मैं अपने मन का विश्राम करूं, यानी उसी स्थान पर अपने मन को लगाओ। सरहे कहो उवेश, ये बात श्रेय उपदेश देता है, या ये बात श्रेय कहता है कि जहां पर अपना मन नहीं पहुंच सके, पवन नहीं जा सके, वहां पर रवि और शशि नहीं पहुंच सकते, उस स्थान पर अपने मन को लगाओ, अपने चित्त को लगाओ। ये उपदेश है वो श्रेयपा कह रहा है, यानी समाधि ध्यान अवस्था का चित्रण है। इसके बाद पंडितों को फटकार, आडंबरों का जो विरोध करते हैं और पंडितों को फटकार लगाते हैं और आक्रोश की भाषा अपनाते हैं, अंतः साधना पर जोर देते हैं, अंतः साधना पर जोर देते हैं। तो देखिए क्या कहा है, पंडिये शैल सत बखाणई, पंडिये शैल सत बखाणई, देही बुद्ध व सत न जानई, अमना गमन ने ते विखंडिये, तो भी निनज बनई हम पंडिये। श्रेयपाद कहते हैं कि पंडिये शैल सत बखाणई, पंडित लोग संपूर्ण सत्य का बखान करते हैं, सत्य का बखान करते हैं, सत्य बोलते हैं। देही बुद्ध बसत न जानी, देही यानी शरीर और बुद्धि का सत्य वो पहचान नहीं पाते हैं, जानते नहीं। अमना गमन ने तेन विखंडी, और आवागमन है इसको वो रोक नहीं पाते हैं, उसका बखान नहीं कर पाते हैं। तो निनज बढ़ई हम पंडित, फिर भी वो निर्लज कहते हैं कि हम पंडित हैं। तो इस तरीके से पंडितों को फटकार लगाते हुए श्रेयपा कहते हैं कि जो अपने शरीर और बुद्धि के अंदर को नहीं पहचानते हैं और क्या है, सत्य का बखान करते हैं। इसके बाद है दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश। अगली विशेषता है या उनकी अगली काव्य पंक्तियां हैं। तो देखिए, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिरावे सहवे मुकुल, अजूरे उजू छांडी माँ लेहुरे बंक, निहि बोही माँ जाहूरे रंक। तो इस तरीके से दक्षिण मार्ग छोड़ करके और वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार अंतः साधना, कर्मकांड का खंडन, समभाव, प्रतिष्ठा और भोगाचार आदि के प्रथम प्रयोक्ता श्रेयपा माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में जो इन चीजों के प्रथम प्रयोक्ता हैं वो श्रेयपा माने जाते हैं। तो श्रेयपा का सामान्य परिचय और उनकी पंक्तियां हमने पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं आदिकाल में सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में हमने प्रमुख विशेषताएं पढ़ी हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनमें श्रेयपाद पढ़ा है। श्रेयपाद के बाद 2 नंबर पर आते हैं सबरपा। 2 नंबर प्रमुख जो कवि हैं वो हैं सबरपा। इनका जन्म 780 ईस्वी में क्षत्रिय कुल में हुआ था। 780 ईस्वी में क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। सबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये सबरपा कहलाई। सबरों का सा जीवन व्यतीत करते थे इसलिए सबरपा कहलाए। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है चर्यापद। प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है चर्यापद। इनके गुरु का नाम था श्रेयपा। हमने जो प्रथम कवि पढ़े हैं श्रेयपा, ये सबरपा के गुरु थे ये, तो इनके गुरु का नाम हो गया श्रेयपा। ये माया मोह के विरोधी तथा सहज जीवन पर बल देते थे। ये माया मोह का विरोधी थे और सहज जीवन पर बल देते थे। एक उदाहरण देखिए, हेरी ये मेरी तैला बाड़ी, बकुआए शेरे कपासू फुटीला। हेरी ये मेरी तैला बाड़ी, बकुआए शेरे कपासू फुटीला। ये इनकी कविता का नमूना है, उदाहरण है। इसके बाद में 3 नंबर आते हैं लुईपा। 3 नंबर आते हैं लुईपा। राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में जन्मे थे। राजा धर्मपाल हैं, उनके शासनकाल में ये कायस्थ परिवार में जन्मे थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है 84 सिद्ध हैं, उनमें सर्वोत्तम स्थान, सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो वो है लुईपा का। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनके गुरु का नाम था सबरपा,
यानी इनके गुरु का नाम सबरपा था और सबरपा के गुरु का नाम था सरैपा। तो सबरपा इनके गुरु का नाम था। इनकी कविताएं रहस्य भावना प्रधान हैं। इनकी कविताओं में रहस्य भावना है वो पाई जाती है। एक उदाहरण देखिए, इसका नमूना देखिए। कागा तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पठे काल। कागा तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पैठे काल। तो इसमें रहस्य भावना मिलती है और प्रतीक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में 4 नंबर पर आते हैं डोम्बिपा। अगले कवि कौन हैं? अगले सिद्ध कवि हैं डोम्बिपा। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी में हुआ था। मगध में क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु का नाम विरूपा था। डोम्बिपा के गुरु का नाम था विरूपा। डोम्बिपा की प्रसिद्ध 3 रचनाएं हैं। डोम्बिका गीति, योगचर्या, अक्षरद्वीपोपदेश। डोम्बिका गीति, योगचर्या, अक्षरद्वीपोपदेश, ये 3 रचनाएं हैं वो डोम्बिपा की हैं। डोम्बिपा के बाद अगले जो कवि हैं वो हैं कण्हेपा। अगले 5 नंबर के हैं कण्हेपा। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में 820 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ और 820 ईस्वी में हुआ और बिहार में आकर रहने लगे। फिर बाद में ये बिहार में आकर के बस गए थे, वहीं रहने लग गए। जन्म कर्नाटक में हुआ और बाद में बिहार में आकर के रहने लगे। इनके गुरु का नाम था जालंधरपा। कण्हेपा के गुरु का नाम था जालंधरपा। इनके 74 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनके कितने ग्रंथों की बात आती है? 74 ग्रंथ बताए जाते हैं और अधिकतर दार्शनिक विषयों पर लिखे गए हैं। अधिकतर ग्रंथ हैं वो दार्शनिक विषयों पर लिखे गए हैं। रहस्यात्मक गीतों के कारण ये प्रसिद्ध हैं। इनके गीत हैं वो रहस्यात्मक हैं। शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया है इन्होंने। शास्त्र की जो रूढ़ियां हैं उनका इन्होंने खंडन किया है। एक उदाहरण देखिए। आगम वेद पुराण पंडित मान बहंती। आगम वेद पुराण पंडित मान बहती। तो इस तरह से शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया है। कण्हे के पाद के बाद आते हैं 6 नंबर कुकुरिपा। अगले हैं कुकुरिपा। इनका जन्म कपिलवस्तु में ब्राह्मण परिवार में हुआ। कुकुरिपा का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। इनके गुरु थे चरपटिपा। कुकुरिपा के गुरु कौन थे? चरपटिपा। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या 16 बताई जाती है। 16 ग्रंथ हैं वो इनके बताए जाते हैं। और इनका उदाहरण देखिए। हांद निवासी खमण भतारे मोहरे विगोआ कहण न जाई। तो इस तरीके से ये कविता का नमूना है कुकुरिपा। तो 84 सिद्धों में से जो महत्वपूर्ण कवि हैं उन 6 सिद्ध कवियों का हमने अध्ययन किया है। उनकी रचनाएं पढ़ी हैं, उनकी कविता का नमूना देखा है और उनकी विशेषताएं पढ़ी हैं। इस तरीके से ये आदिकाल में सिद्ध साहित्य है वो महत्वपूर्ण प्रकरण है अपना पूरा हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।